नमस्कार दोस्तों, एनडीसी एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, ये क्लास होती है अपनी मैथमेटिक्स के लिए। लास्ट क्लास में अपना टॉपिक स्टार्ट किया था अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस का। इससे पहले परसेंटेज पढ़ लिया और रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ लिया। तो आज करते हैं कंटिन्यू। लास्ट क्लास में अपना एक टाइप चल रहा था कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस x बट्टे 100। यहाँ पे लाभ होगा तो प्लस, हानि होगी तो माइनस। ठीक है। इस पे अपन ने क्वेश्चन भी किए थे कि विक्रय मूल्य दिया हुआ हो, क्रय मूल्य ज्ञात करना हो, या फिर क्रय मूल्य दिया हुआ हो उसमें 10% की हानि हो रही है या लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य बताओ। अब सेम ऐसे ही पूछ ले कि विक्रय मूल्य दिया हुआ हो और हानि और लाभ का परसेंटेज दिया हुआ हो, तो कैसे निकालेंगे अपन? ये क्रय मूल्य याद करना है अपने को, इसको इधर ले आएंगे। विक्रय मूल्य गुणा 100 नीचे है तो इधर ऊपर आ जाएगा, और 100 प्लस माइनस x ये नीचे चला जाएगा, बराबर क्रय मूल्य आ जाएगा। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि क्रय मूल्य दिया हुआ है 10% की हानि या लाभ हो रहा है, 20% की हानि या लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य बताओ। आज अपन पढ़ेंगे कि क्रय मूल्य ज्ञात करो अगर विक्रय मूल्य दिया हुआ है और परसेंटेज लाभ और हानि दी हुई है। तो ये फॉर्मूला आ गया। अब करते हैं इस पे एक एग्जाम्पल। एक वस्तु 990 रुपए में बेची जाती है तथा 10% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। 990 रुपए में बेची गई है, बेची गई है मतलब क्या है? विक्रय मूल्य है, और 10% का लाभ है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य सीपी बराबर होगा, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 990, तो 990 गुणा 100 ऊपर आएगा बट्टे में 100 प्लस x, यहां लाभ हो रहा है तो प्लस लेंगे, और 10% का लाभ हो रहा है तो 100 प्लस 10। इसको ऊपर ले जाऊंगा तो 990 गुणा 100 बट्टे 110। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 11 से 99 कटेगा, 9 बार, और ये आएगा 900। ये आ गया क्रय मूल्य। ठीक है। अब इस फॉर्मूले की कहां जरूरत है, एक बार इसको समझ के ही करते हैं। जैसे 990 रुपए में बेच रहा है तो 10% का लाभ हो रहा है, तो कोई भी चीज मान लेते 100% है अपने आप में, और 990 रुपए में बेच के 10% का लाभ कमा रहा है, मतलब 110% में बेच रहा है, तो 110% का मान हो गया 990। मेरे को 100% का मान निकालना है, सीपी निकालना है मेरे को, क्रय मूल्य। तो एक फॉर्मूला लिखा था मैंने कि 100% का मान ज्ञात करना है। 110 का मान दिया हुआ है 990, दिया हुआ ज्ञात करना वो परसेंटेज ऊपर, जो दिया हुआ है वो परसेंटेज नीचे, और जो मान दिया हुआ है वो साइड में। तो 110 का मान दिया हुआ है 990, 100 का ज्ञात करना है। 0 से 0 गया और ये 9 बार गया, 900 आ गया क्रय मूल्य। ठीक है। अब सेम चीज आ जाए हानि दी हुई हो, सेम चीज आ जाए कि एसपी या क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य है एसपी, एसपी दिया हुआ है 990 और हानि दी हुई है 10% की, और क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 990 दिया हुआ है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 90%। भाई 10% की तो हानि हो रही है, तो 90% का मान है ये, तो 100% का मान ज्ञात करना है। 90 का मान दिया हुआ है 990, ये एक जीरो से एक जीरो कटेगा, ये कटेगा 11 बार, और ये आ जाएगा 1100। मतलब 1100 में खरीदी गई, 990 में बेची गई, और 10% का लॉस हो गया, हानि हो गई।
अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। अगली चीज क्या है, जैसे दे दिया कि किसी वस्तु का मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ए है, कोई भी संख्या दे दी, विक्रय मूल्य दे दिया, और x% की हानि या फिर लाभ हो रहा है। ठीक है, विक्रय मूल्य दे दिया कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ये है और x% की हानि हो रही है या फिर लाभ हो रहा है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो, यदि y% की हानि या फिर लाभ हो। मतलब क्या कह रहा है ये कि विक्रय मूल्य दे दिया कि इतने में बेच रहा है तो x% की हानि या लाभ हो रहा है, तो बाद में कितने में बेचेगी, y% की हानि या लाभ हो। जैसे एक क्वेश्चन देता हूं कि 720 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर 10% की हानि होती है। तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचे। मतलब क्या कह रहा है कि 720 रुपए की वस्तु है, 720 रुपए में बेच रहे हैं उसको और 10% की हानि हो रही है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसको कितने में बेचेंगे अपन। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है कि 100 प्लस माइनस एक्स, 100 प्लस माइनस वाई बट्टे 100 प्लस माइनस एक्स गुणा 100। अब इस फॉर्मूले को नहीं समझना अपने को, सीधा क्वेश्चन को समझ के आंसर करेंगे। जैसे 720 रुपए में बेच रहा है, मैं मान लेता हूं कि ये 100% की तो थी, 720 रुपए में बेचेगा तो ये 10% की हानि हो जाएगी, तो 90% का मान है 720। बाद में बोल रहा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचे, और 120% का मान पूछा है इसने। 100 की तो वो थी, 90 में उसको बेचा, 10% का लॉस हो रहा है तो 90 में बेच दिया उसको, और 120 का मान पूछा है। अगर फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे तो वो ये 100 प्लस लाभ हो रहा है तो 20, वाई का मान यहाँ 20 है, नीचे 100 माइनस 10, पहले घाटा हो रहा था, यहाँ पे 10% की हानि हो रही थी, गुणा में 100। अब अपन समझ के ही करते हैं कि 120% का मान तो ज्ञात करना है मेरे को, तो 120 ऊपर रख दिया, 90% का मान दिया हुआ है और मान कितना दिया हुआ है 720, बस हो गया। इस फॉर्मूले को क्यों याद रखें अपन, ये 9 से कटेगा 72 8 बार, और ये आएगा 12 अंडे 6 में 960। मतलब 720 रुपए में किसी वस्तु को बेच रहे थे तब 10% की हानि हो रही थी, अब उसको 20% लाभ कमाना है उस पर, तो कितने में बेचे। तो फॉर्मूले को नहीं याद रखना है, फॉर्मूले को छोड़ो, अपन इतना तो समझते हैं 10% की हानि हो रही है और 720 में बेच रहे हैं तो ये 90% का मान है, और 20% लाभ कमाना है तो 120% का मान चाहिए। तो 120 को ऊपर रखा, 90 को नीचे रखा और दिया हुआ मान साइड में रख दिया, तो ये आ गया 960 रुपए। ये 20% का लाभ होगा तब का मान है। अब अगर इसमें क्रय मूल्य पूछ लेता तो उसमें भी कुछ नहीं था, 100% का मान ज्ञात करना था भाई, क्रय मूल्य 100% ही होगा किसी भी वस्तु का, और 90 का मान दिया हुआ था 720। ये 0 से 0 गया, ये 8 बार गया और ये 800 रुपये आ गए क्रय मूल्य। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 640 रुपए में
बेचने पर 20% की हानि होती है। तो 30% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचें? सेम इक्वेशन है कि एक वस्तु उसको 640 में तो बेच रहे हैं और 640 में बेचने पर 20% की हानि हो रही है और 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसको कितने में बेचें? तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% की होती है। अब 640 में बेचने पर 20% की हानि हो रही है, मतलब 80% का मान दिया हुआ है 640 और आगे पूछ रहा है कि 30% लाभ प्राप्त करना हो तो कितने में बेचें, मतलब 130% का मान ज्ञात करना है। तो 130 का मान निकालना है, 80 का मान दिया हुआ है कितना 640, ये इससे कट जाएगा, ये 64 कट जाएगा 8 बार, 8 या 24 और 8 एकम 8 और 2 10, ये आ गया 1040। 30% लाभ कमाने के लिए 1040 में बेचेंगे इसको। ठीक है, अगर क्रय मूल्य पूछ लेता तो 100% का मान निकाल देते और 80% का मान था 640, ये कट के ये आ जाता 800 रुपये। गला थोड़ा सा खराब है आज मेरा, बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है, यहां तक क्लियर है चीजें? अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 12.5% हानि पर 420 रुपए में बेचा जाता है। तो 540 रुपए में बेचने पर कितना लाभ होगा? मतलब क्या बोल रहा है कि 12.5% हानि पर बेचा जाता है इसको 420 रुपए में, तो 540 रुपए में बेचेंगे इसी को, तो लाभ कितना होगा? थोड़ा सा क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया इसका। जैसे 420 रुपए में बेचा जाता है, मैं सबसे पहले मानूंगा 100% की थी वो, 12.5% हानि पर बेच दिया तो ये 87.5% का मान दिया हुआ है 420 में, 12.5% की हानि हो रही तो बचेगा कितना 87.5। तो पहले तो मैं निकालूंगा क्रय मूल्य इसका 100% निकाल लूंगा, तो 100 निकालूंगा और 87.5 का मान दिया हुआ है 420। इसको काटना बताया था मैंने कि 87.5 12.5 से सीधा काटेंगे इसको, 100 होता है वो 12.5 का 8 गुना होता है और 87.5 7 गुना होता है, तो 7 बार ये कटेगा 8 बार ये कटेगा, ये चीज बताई हुई थी मैंने परसेंटेज के टाइम। ठीक है, 7 से इसको काट देंगे, 7 6 42 60 और 8 6 48, 480 रुपये आ गया क्रय मूल्य, सीपी आ गया 480 रुपये। अब आगे क्या करें, 540 में बेचूंगा मैं इसको तो कितना लाभ होगा? तो 480 में तो खरीदा है इसको, 540 में बेचेगा इसको तो लाभ कितने का होगा? 60, 20 ये और 40 ये 60 का लाभ हो जाएगा। पर ये 60 तो रुपए हैं, परसेंटेज पूछे तो 60 लाभ ऊपर लिखूंगा, परसेंटेज निकालेंगे किस पे? क्रय मूल्य पे, तो 480 नीचे गुणा में 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 48 ये 12 से कट जाएगा 4 बार, ये 5 बार, ये हो जाएगा 50/4, 25/2 12.5, 12.5%। तो ये था 12.5 की हानि हो रही थी तब तो 420 में बेच रहे थे, 540 में बेचेंगे तो 12.5% का लाभ होगा इनको।
अगला क्वेश्चन क्या है अपना कि 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने पर 30% की हानि होती है। तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे? एक रुपए में 12 टॉफी तो बेच रहा है और 30% की हानि हो रही है उसको, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचेगा? तो 1 रुपए में 12 टॉफी बेच रहा है तो एक टॉफी का मूल्य हो जाएगा 1/12। एक टॉफी का मूल्य है ये, एक बट्टे 12। अच्छा, एक रुपए में 12 बेचने पर 30% की हानि हो रही है, तो मैं कह सकता हूं कि ये 1/12 है, वो 70% का मान है। और मेरे को निकालना 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचेगा, मतलब 120% का मान चाहिए मेरे को। तो वही सेम चीज है, 120 का मान निकालना है, ऊपर रख दो। 70 का मान दिया हुआ है, मान कितना दिया हुआ है 1/12। इसको काट देंगे 12 से 10 बार और ये 0 से 0 कट जाएगा, 1/7 आएगा। 1/7 ये एक टॉफी का मूल्य आया है, मतलब 1 रुपए में 7 टॉफी बेचनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, जैसे 1 रुपए में 12 टॉफी बेचेगा वो, तो 30% की हानि होगी। तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचेगा? तो 1 रुपए में 12 टॉफी बेच रहा है, तो 1 का मूल्य हो गया 1/12। अच्छा, ये 70% का मान है क्योंकि 30% की हानि हो रही है एक रुपए में 12 बेचने पर। और बाद में पूछा कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 120 का मान पूछा है, तो 120 ऊपर रख दिया, 70 नीचे रख दिया और दिया हुआ मान 1/12 साइड में रख दिया। तो ये आ गया 1/7, मतलब एक टॉफी की कीमत आ गई 1/7। इसका मतलब हो गया 1 रुपए में 7 टॉफी। अगली चीज क्या आती है अपनी, जैसे एक चीज आती है कि अनुपात से लाभ और हानि ज्ञात करना, लाभ या हानि ज्ञात करना। अपन क्या करते हैं, प्रतिशत से ज्ञात करते हैं कि 100% का मान ये है, 20% का मान, 20% का लाभ हो रहा है, 10% की हानि हो रही है। प्रतिशत से में सोल्व करते हैं इसको पूरे को। अपन अनुपात से भी निकाल सकते हैं इसको। कैसे निकालते हैं अनुपात से? जैसे क्वेश्चन आ गया कि X% की हानि या फिर लाभ हो रहा है, तो सीपी अनुपात एसपी बताओ, या फिर क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य बताओ। इनका अनुपात पूछ ले, सीपी अनुपात एसपी पूछ ले। X% की हानि हो रही है जैसे, या फिर X% का लाभ हो रहा है, जैसे क्वेश्चन आ गया कि 20% का लाभ हो रहा है, तो सीपी अनुपात एसपी बताओ। यहाँ पे सीपी क्रय मूल्य है जिसपे खरीदा जाता है, एसपी विक्रय मूल्य जिसपे बेचा जाता है। 20% का लाभ हो रहा है। अच्छा, ये पूरा क्वेश्चन आएगा कि एक वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ। तो मैं क्या करूंगा, 20% है, इसको 20/100 लिख लूंगा। अब यहाँ 100 क्या है, 20% का लाभ हो रहा है, मतलब कोई चीज 100 रुपए की थी, फिर 20 का लाभ हो गया उस पर, ठीक है। तो 20 है लाभ और 100 है क्रय मूल्य। यहां तक ठीक है। इस 20/100 को मैं काट के 1/5 भी तो लिख सकता हूं भाई, कुछ नहीं किया, 20 से काट दिया इसको 5 बार, 1/5 आ गया। ये एक तो है लाभ और ये है सीपी क्रय मूल्य है, ठीक है। अब देखना, सीपी लाभ
और एसपी। 1 रुपए का फायदा हो रहा है, 5 में खरीदा तो 1 रुपए का फायदा हुआ, तो सीपी आ गया 5 क्रय मूल्य, 1 का लाभ हो गया। 5 में खरीदा और 1 का लाभ मिला मेरे को, तो 6 में बेचूंगा, तो एसपी आ गया 6। तो सीपी अनुपात एसपी या क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य कितना आएगा? 5:6। अब इसकी जरूरत कहां पड़ती है भाई? 20% है, सीधा परसेंटेज से ही निकल जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, फ्रैक्शन में आ जाती है चीजें बहुत ज्यादा, परसेंटेज भी ऐसे आ जाते हैं कि मतलब उसको सीधा सॉल्व करना आसान नहीं होता है, तो वहां पे फिर अनुपात को काम में लिया जाता है। जैसे क्वेश्चन आ गया एक कि एक वस्तु को बेचने पर 66.2/3% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। परसेंटेज, ये लाभ परसेंटेज दिया हुआ है 66.2/3 को मैं क्या लिख दूंगा? 2/3 लिख दूंगा भिन्न में, ये परसेंटेज में था, इसको भिन्न में चेंज कर दिया, 2/3 हो गया। अच्छा 2/3 हो गया, मतलब ये तो है लाभ और ये है क्रय मूल्य सीपी, तो सीपी लाभ और एसपी, तो क्रय मूल्य क्या है? 3 और लाभ है 2 का। अच्छा 3 क्रय मूल्य 3 का मतलब 3 में खरीदा, 2 का फायदा हो गया, तो बेचा कितने में? 5 में, तो विक्रय मूल्य आ जाएगा 5, तो सीपी अनुपात एसपी आ जाएगा 3:5। ठीक है। अब जैसे परसेंटेज दे दिया मेरे को 12.5%, 12.5% लाभ दे दिया मेरे को और पूछ लिया सीपी अनुपात एसपी बताओ, तो 12.5% को मैं 1/8 लिख सकता हूं। ये परसेंटेज में, इसको भिन्न में 1/8 लिख दिया मैंने, तो एक तो क्या आ गया? ये तो आ गया लाभ, और 8 क्या आ गया? ये आ गया सीपी क्रय मूल्य। ठीक है, तो वही सीपी लाभ एसपी, सीपी 8 है तो 8 लिख दिया मैंने। अच्छा 8 में तो खरीद रहे हैं, 1 का फायदा हो रहा है, तो लाभ की जगह 1 लिख दिया। 8 में खरीदा, 1 का फायदा हुआ, तो बेचेंगे कितने में? 9 में, तो एसपी आ गया 9, तो सीपी अनुपात एसपी आ जाएगा 8:9, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। ऐसे ही मान लो देते 14.2/7% की लाभ हो रहा है और सीपी अनुपात एसपी पूछ ले, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछ ले, तो 2/7 को कितना लिख सकते हैं अपन? 1/7 लिख सकते हैं। ये परसेंटेज में है, परसेंटेज को भिन्न में चेंज करना, मैंने प्रतिशत में स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था कि परसेंटेज को भिन्न में चेंज करना, भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना। तो 14/2/7 को ये पूरी टेबल लिखवाई थी, 1, 1/2, 1/3 से लेके 1/10 तक, तो 1/7 का मान क्या था वहां पे? 14/2/7, तो ये 1 तो क्या आ गया? लाभ, और 7 क्या है? क्रय मूल्य, तो वही क्रय मूल्य हो गया 7, लाभ हो गया 1 का, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 7 का लाभ, 7 में खरीदा, 1 का लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य 8 हो जाएगा, तो 7:8 हो जाएगा ये। अब ये सेम चीज दे दे, यहां पे लाभ नहीं दे, 14.2/7% की हानि हो रही है, तो सीपी अनुपात एसपी बताओ। इस बार ये हानि है, तो परसेंटेज को चेंज करेंगे भिन्न में, तो 1/7 ही आएगा, लेकिन 7 में तो खरीदा है, ये तो सीपी है क्रय मूल्य, और 1 का घाटा हुआ है इस बार। ठीक है, तो सीपी बराबर तो है 7, हानि कितनी है? 1 की। अच्छा 7 में खरीदा है, 1 की हानि हो गई,
तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 6 ही बचेगा इस बार। भाई 7 में तो खरीदा ही था, 1 का घाटा हो गया मेरे को, तो 6 में बेच दिया। तो इसमें सीपी अनुपात एसपी आ जाएगा 7:6। अनुपात एसपी इस बार आ जाएगा 7:6। पिछली बार आया था जब ये लाभ हो रहा था तो 7:8 आया था, क्योंकि वहां पे 7 में खरीद रहे थे और 1 का फायदा हो रहा था तो 8 में बेच रहे थे। यहाँ पे 7 में खरीद रहे हैं लेकिन 1 का घाटा हो रहा है तो 6 में बेचेंगे। तो सीपी अनुपात एसपी इस बार 7:6 आएगा। ठीक है, तो ये था अनुपात से ज्ञात करना लाभ और हानि को। अगर नहीं भी हो रहा हो इससे तो परसेंटेज से भी निकाल सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, लेकिन फिर भी इससे थोड़ा सा इजी हो जाता है। यहां तक हो गया अपना। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अगली चीज क्या आती है इसमें, जैसे एक चीज काफी बार आती है, जैसे कि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या फिर हानि परसेंट जो भी हो रहा हो याद करो। क्या कह रहा है कि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो कितना लाभ हो रहा है वो या फिर कितनी हानि हो रही है परसेंटेज में ज्ञात करो। तो जैसे क्वेश्चन में दिया वैसे वैसे लिख दो। जैसे 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 5 गुणा एसपी बराबर है 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। तो इसको बराबर कर दूंगा मैं 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य की, मतलब 10 सीपी। अब 5/10, 10 को इधर नीचे ले आया और सीपी बटे एसपी को नीचे इधर ले आऊंगा। तो सीपी बटा एसपी 5/10 आ गया, बराबर 1/2 लिख दो इसको, या फिर यानी लिखो तो सीपी बटा एसपी 1/2। ये सीपी और एसपी का अनुपात आ गया। मतलब क्या है इसमें कि सीपी 1 है तब एसपी 2 है, मतलब क्रय मूल्य 1 है तो विक्रय मूल्य 2 है। तो क्रय मूल्य 1 मतलब 1 में खरीदा और 2 में बेच दिया। तो लाभ कितने का हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। कितने पे हो रहा है, 1 पे ही हो रहा है, गुणा 100, तो 100% लाभ हो जाएगा। ठीक है, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर था। मैंने दोनों को बराबर कर दिया, 5 गुणा एसपी 10 गुणा सीपी। एसपी और सीपी का अनुपात निकाल लिया। अब ऊपर जो है वो तो सीपी है, नीचे जो है वो एसपी है, और इनका जो अंतर है वो लाभ या फिर हानि का। अगर एसपी कम है सीपी ज्यादा है तो हानि का अंतर है, अगर ये कम है और एसपी ज्यादा है तो लाभ का अंतर है। इस पे और करते हैं अपन एग्जांपल। जैसे कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या फिर हानि परसेंटेज ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य वो 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो। तो मैं जैसे क्वेश्चन में दिया वैसे वैसे लिख लूंगा। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 20 गुणा सीपी बराबर 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 15 गुणा एसपी। सीपी बटा एसपी कितना आ जाएगा, ये सीपी है, एसपी को इधर नीचे ले आऊंगा, तो ये आएगा 15/20। 15 इधर था, 20 इधर नीचे चला गया। तो ये 5 से कट के आ जाएगा 3/4। ये 5 से 3 बार कट जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा। तो सीपी कितना है 3, एसपी कितना है 4। तो मतलब 3 में खरीदा 4 में बेचा, 1 का फायदा हुआ। कितने पे हुआ, 3 पे हुआ, गुणा 100। ये आ जाएगा 100/3 या फिर 33 सही 1/3%। जैसे क्वेश्चन में दिया वैसे लिख लिया मैंने। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 20 गुणा सीपी। 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बराबर 15 गुणा एसपी। सीपी बटा एसपी का
रेशियो निकाल लूंगा मैं ये, तो 3:4 आया, ये 3/4 को यहाँ CP अनुपात SP 3:4 लिख सकते हैं। तो 3:4 आया, मतलब जब CP 3 है तब SP 4 है। ठीक है, तो एक का फायदा, अंतर आ रहा है इनका एक का, तो एक का फायदा हो गया 3 पे, तो 33 से 1/3% आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 पेंसिल का क्रय मूल्य 5 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या फिर हानि परसेंटेज याद करो। 4 पेंसिल का क्रय मूल्य 5 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो सेम चीज वही होगी, 4 गुणा CP बराबर 5 गुणा SP। अच्छा, ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, तो ये CP बट्टे SP आ जाएगा 5/4। CP इधर है, SP नीचे आ जाएगा, इधर 5 है, इधर नीचे 4 आ जाएगा, तो CP है 5, SP है 4, मतलब 5 में खरीद रहा है 4 में बेच रहा है, तो एक का घाटा हो रहा है इस बार। भाई SP कम है, 4 ही है, CP 5 है, मतलब 5 में खरीद रहा है 4 में बेच रहा है, तो एक की हानि हो रही है इसको, तो एक की हानि हो रही है, कितने पे हो रही है, 5 पे हो रही है, तो 5 पे कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 20% की हानि। ठीक है, ये तो वैसे इजी सा ही टाइप था भाई, बराबर करना है इनको, CP SP का अनुपात निकाल लेंगे, वहां से दिख जाएगा या तो हानि हो रही है या फिर लाभ हो रहा है, जितना लाभ या फिर हानि हो रही है उसको ऊपर और क्रय मूल्य के सापेक्ष निकाल देंगे अपन, तो परसेंटेज लाभ या फिर हानि आ जाएगा। ठीक है, आज तो अपन यहीं तक करेंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली क्लास में।